बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपने नहीं समझा, तो इसे लास्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स नंबर है। हमने रैशनल नंबर की भी यही डेफिनेशन पढ़ी है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और क्या है, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन 0.4। हमने पहले लेट कर लेना है, लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट हमने किसे किया, एक्स को, और ये हमारे पास वैल्यू क्या है 0.4 हमारे पास। जी तो हमारा क्या था, 4 के ऊपर हमारे पास बार भी था। बार का मतलब आपको मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि बार का क्या मकसद होता है। मैं अभी आपको लिख के भी बता देती हूँ। एक्स इज इक्वल टू 0.4 मतलब सेम वैल्यूज़ होगी, इसमें कोई और नंबर का एडिशन नहीं होगा, और आगे सो ऑन ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी सेम ही। जी तो हो गया हमारे पास, ये हमने इसको बना दिया, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, क्योंकि हमारे पास है 0.4, तो हम यहाँ पे 10 लेंगे। अगर हमारे पास 0.45 या और कोई वैल्यू होती तो हम यहाँ पे 100 लेते, वो आपको मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी। हमारे पास है अब यहाँ पे 0.4, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब कि दोनों तरफ करेंगे। 10x हो जाएगा, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से, इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.44 सोन। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। हमने इन दोनों में क्या मालूम करना है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है, x है, और इधर से क्या है 10x है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.444 सोन माइनस 0.4 सोन। जी तो 10x में से हमने माइनस किया 9x, इसमें से हमने माइनस किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली 4 आएगा। बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। अब हम x है 9 को इधर ले आएंगे, 4/9 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई q। जी तो हमारे पास क्या आ गई, ये रैशनल नंबर में p बाई q फॉर्म में आ गई। इसमें q भी हमारे पास 0 के नॉन इज इक्वल टू नहीं है। जी तो हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 0.37 के ऊपर बार है। जी तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट हमने पहले कर लिया, x इज इक्वल टू 0.37, फिर हमने इसको करेंगे x इज इक्वल टू, इसको खोल लेंगे 0.373737 सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डबल्स वैल्यूज़ हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। जी तो करेंगे 100x इज इक्वल टू 37 और 37 सो ऑन। जी तो ये हमारा हो गया 100 से मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जी इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जी तो हम क्या करेंगे, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.37 सोन माइनस 0.37 सो ऑन।
जी तो इसको माइनस करने से क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 37 x इज इक्वल टू 37/99 विच इज़ द फॉर्म ऑफ p/q। जी तो हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है एस टी जिससे हमने 0.37 किया है। जी तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हमने क्या है ये प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं, इनके नेम्स बताने हैं। थोड़े से हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, पहले एडिटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी और इन्वर्स है। क्लोजर में क्या होता है, सिंपल क्लोजर में होता है कि टू वैल्यूज़ हैं उनको प्लस किया गया क्योंकि ये एडिटिव है तो प्लस किया गया है। उसके बाद कम्यूटेटिव में क्या होता है कि टू वैल्यूज़ हैं लेकिन वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। एसोसिएटिव में क्या है कि थर्ड वैल्यू आती है, एडिशन होता है ए बी और उसके साथ सी। एसोसिएटिव है, इनमें इन दोनों की सेम वैल्यूज़ आएगी तो क्या होगा एसोसिएटिव। जहाँ पे ऐसी थ्री वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगा एसोसिएटिव। जहाँ पे टू वैल्यूज़ का ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगी वो कम्यूटेटिव। और क्लोजर में सिंपल एज इट इज़ टू वैल्यूज़। आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी में सिर्फ जीरो के साथ जिस चीज़ को किसी भी नंबर को जीरो के साथ प्लस किया जाए तो क्या है वो सेम आंसर आए तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और उसके बाद इन्वर्स में है, इन्वर्स में क्या है जो भी वैल्यू दी होगी उसको हमने माइनस में करके कंसीडर करना है और उनको वैल्यूज़ क्या है उनको आपस में सॉल्व करने से वैल्यू हमेशा ज़ीरो आनी चाहिए। जी तो हम इसके एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। या आप देखने से पता चल रहा होगा ये क्या है एसोसिएटिव है। ए से हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है √2 + √3 इज इक्वल टू √3। ये आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये कम्यूटेटिव है। इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी थोड़ा सा लिख देते हैं हम। उसके बाद है x - x इज इक्वल टू 0। ये आपको पता चल रहा होगा एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कौन सा है इन्वर्स का है। उसके बाद a b+c इज इक्वल टू, ये आपको मैं नेक्स्ट अभी बताती हूँ उसकी प्रॉपर्टी फिर डिटेल से, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बताऊँगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास है आइडेंटिटी, ये इन्वर्स था, ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव में सिर्फ ओनली 0 होती है। जी तो हम ये हमारे आगे मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन है, हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जी तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एडिशन की देखी थी उस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की है। जी तो इसमें भी क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव। क्लोजर में क्या है एडिशन में होता था प्लस लगाते थे लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें सिंपल ए और बी टू वैल्यूज़। कम्यूटेटिव में क्या है ए और बी इज इक्वल टू b/a। एसोसिएटिव में क्या है ए बी सी थर्ड वैल्यू आ जाएगी लेकिन जहाँ जहाँ एडिशन है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन सारा आता रहेगा। आइडेंटिटी में चेंज है, जो एडिटिव में होता है वो 0 होता है, इन्वर्स उनका आइडेंटिटी होती है। और हमारी जो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में होती है वो क्या होती है 1 होती है, तो फिर उनका सेम आंसर आ जाते हैं। उसके बाद इन्वर्स में क्या होता है एडिटिव में माइनस यूज़ होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव है उसमें क्या होता है वो ओवर बन जाता है, जैसे इज इक्वल टू 1/a। तो ये हमारे पास इन्वर्स में हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जी तो हमारे ये क्वेश्चन है, अब मैंने आपको बताया था ये 6 में क्या है अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ये हमारे पास कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। अब ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा ये और प्रॉपर्टी में आ जाता है, ये हमारी और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास ए बी सी है, ये सारे रियल नंबर हैं, इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और राइट। लेफ्ट में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ए है सिंपल हमारे पास एक रियल नंबर दिया गया उसको बी और सी से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है और बाकी मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ वैसे ही वैल्यू आती है। तो हमारे पास वो जो क्वेश्चन है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास सेपरेट एक बीच में क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। जी तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम उसे ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इंसर्ट करना है हमने 2 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन, या हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें हमने क्या करना है 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं। जी तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4 है। जी तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, हमने 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 2 रैशनल नंबर भी आपको पता है p/q की फॉर्म में होने चाहिए। जी तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर। जी तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1/3 + 1/4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी तो ऐड करने से क्या आएगा, ये इनकी एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 को 4 टाइम्स करें
फिर 12 आता है, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 को 3 टाइम्स करें, फिर 3 1 ज़ार 3, इसका आंसर क्या आएगा 7/12। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इनको सम करने से उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 2 पे। अब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हम डिवाइड तो इस तरह कर नहीं सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में कैसे ले जाएंगे, 7/12 मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास क्या है 2/1 है, जब हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7/24। अब ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर के फर्स्ट आ गया उसका वैल्यू, फर्स्ट 2 हमें रैशनल नंबर्स क्या है ना, तो हमारे पास 1 रैशनल नंबर आ गया। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसमें हम क्वेश्चन का फर्स्ट 1/3 या 1/4 कोई भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास ये फर्स्ट हम कह रहे हैं इसे रैशनल नंबर आया तो हम इसमें सेकंड ऐड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 7/24 प्लस 1/4। अब हमारे पास एलसीएम करना तब आसान होता है कि अगर हम नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को सेम कर लें तो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर हमारे पास एलसीएम करना आसान होता है। अब हम करेंगे 7/24 प्लस 1/4 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 24 आया, 4 6 24 होता है, तो हम 1 के साथ भी दोनों के साथ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 7/24 प्लस 6/24। अब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं नीचे, 6 और 7 13/24। अब हमने जो पहले क्वेश्चन में हमने जो पहले में किया है कि ये 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे जी। तो हमारा क्या होगा 13/24, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में करके जैसा पहले मैंने किया है 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 13/48। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए, एक पहला क्या है 7/24 और दूसरा है 13/48। ये दोनों रैशनल नंबर कहीं ना कहीं 1/3 एंड 1/4 के मिड में है जी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ, ये डिफरेंट है। क्या है क्वेश्चन 3 और 4 जी। तो हमारे पास क्या है 3 और 4। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे सोल्यूशन में क्या होता है, हम प्लस करते हैं 3 + 4 जी। 3 + 4 क्या होता है 7। हम साथ ही डिवाइड भी कर देते हैं, जो हम 2 से डिवाइडेड करते थे ना, डायरेक्ट कर देते हैं 2 से डिवाइडेड। 7/2 हो गया, ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमारे पास सेकंड हम रैशनल नंबर कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट आ गया, अब हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू प्लस के लिए ले सकते हैं क्या जी। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 15/2। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, डिवाइड करेंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 15 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ गए, क्या है 7/2 और सेकंड हमारे पास क्या है 15/4। हम इनको राइट कर लेते हैं यहाँ पे 7/2 और 15/4, ये हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।